तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार किया है अंगराज करण। तुम तो ये भेद जान गए थे ना कि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। मैं तो इस भेद की एक झलक भी नहीं देख सकता था, परंतु तुम तो इस भेद को आर पार देख रहे थे। तो बस यदि इतना ही कह देते कि मैं तुम्हारा अनुज हूँ, मैं अपना गांडीव तुम्हारे चरणों में रखकर तुम्हारे गले लग जाता भैया। क्यों नहीं बताया? किसने सी दिए थे तुम्हारे होठ? मैं विवश था अनुज, मुझे क्षमा कर देना। मैंने माता श्री को यह आश्वासन दिया था अनुज कि मरते दम तक मैं ये भेद किसी पर भी नहीं खोलूंगा कि मैं कौनतेय हूँ। जब माता श्री ने मुझे बताया कि मैं इस संसार में अकेला नहीं हूँ, तुम क्या जानो उस समय मेरे मन की क्या दशा थी। मैंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि युद्ध के पश्चात उनके 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। मैं जानता था कि उनके 6 पुत्रों में से जो एक पुत्र कम होगा वो मैं हूँगा। मैं क्यों नहीं होऊंगा? कोई और क्यों नहीं होगा? ये निर्णय तो नियति ने कर लिया था कि मरने वाला पुत्र मैं ही हूँगा। माता के पुत्रों में से केवल मैं ही एक ऐसा था जो असत्य का साथ दे रहा था। मैं ये जानते हुए भी कि मैं असत्य का साथ दे रहा हूँ, का साथ छोड़ न सका। क्यों साथ दे रहे थे तुम असत्य का, जबकि सत्य अपनी बाहें खोले तुम्हें अपनी गोद में भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। उस सत्य की बाहें मुझसे इतनी दूर थी अनुज कि मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। वहाँ से जीवित लौटने की तो कोई राह ही नहीं थी अनुज। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरा शरीर न सही, किंतु मेरी आत्मा तो उस नर्क से निकल आई। अपने उद्धार के लिए तुमने मुझे शोक और पीड़ा के उस नर्क में धकेल दिया, जहाँ मैं अपनी अंतिम सांस तक सुलगता रहूंगा, चलता रहूंगा कि मैंने अपने इन हाथों से तुम्हारा वध किया है। नहीं अनुज, तुमने अपने हाथों से मेरी हत्या नहीं की थी। मैंने तुम्हारे हाथों से अपनी मृत्यु चाही थी। मुझसे पूछो कि आज मैं कितना प्रसन्न हूँ कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों और केशव की आंखों के सामने हुई थी। मेरी मृत्यु संसार के सबसे महान योद्धा के हाथों में थी।